हेलो गाइस। आज की जो क्लासेस है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम की लास्ट क्लास है। इस क्लास में जो है वो आपको जितने भी डिजीज़ हैं वो सारे डिजीज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम की जितनी भी डिजीज़ होती है, जितनी भी बीमारियां होती हैं, उन सबको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो गैसेस होती हैं, मेनली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों का ट्रांसपोर्टेशन कहाँ पे होता है, बॉडी के किस ऑर्गन में और कौन से पार्ट्स में होता है। ठीक है। तो जो ऑक्सीजन होता है, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो 3% जो होता है वो ब्लड प्लाज्मा में होता है। बाकी जो है वो पूरा जो है वो 97% हीमोग्लोबिन के थ्रू हो जाता है। ठीक है। बाकी हीमोग्लोबिन तो आप जानते हैं। ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि ऑक्सीजन का ब्लड प्लाज्मा में ट्रांसपोर्टेशन कितना परसेंट होता है, तो 3% होता है। हीमोग्लोबिन में कितना परसेंट होता है, 97% होता है। ठीक है। बाकी देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किस में कितना परसेंट होता है। ठीक है। तो जो 70% है, स्टार्टिंग से यहाँ से देखते हैं कि 7% जो है वो ब्लड प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। बाकी जो 20 से 25% है वो हीमोग्लोबिन में होता है। 70% जो होता है वो कार्बोनेट में होता है, या फिर बाइकार्बोनेट या कार्बोलिक एसिड, इनके थ्रू इनका ट्रांसपोर्टेशन कर दिया जाता है। ठीक है। इतना आई होप आप लोगों को क्लियर हो पाया होगा। देखते हैं नॉर्मल डिजीज़ जो होती है वो क्या होती है। सबसे पहले देख लेते हैं कि हाई फीवर जो होता है वो होता क्या है कि एक इन्फेक्शन होता है। ये जो हाई फीवर है, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे डिजीज़ को। ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे हाई फीवर। ये क्या होता है, बॉडी बिल्कुल हिट हो जाती है जब हम किसी भी फ्लावर्स का, जैसे हम कोई फ्लावर्स लिए तो उस फ्लावर से पोल्यूशन, जो पराग होते हैं, जो वो क्या करते हैं, इंटर कर जाते हैं। या फिर आप किसी कीड़े मकोड़े को छू दिए, या किसी की लार है, जैसे कुत्ते वगैरह हैं, वो किसी चीज़ को ऐसे कर दिए तो इसकी वजह से हो जाता है। एक तरीके की एलर्जी हम कह सकते हैं, ये हाई फीवर की वजह से होती है। नेक्स्ट जो है वो टीबी। ये बहुत ही डेंजरस आप कह सकते हैं कि होता है बीमारी। इसको क्षय रोग भी कहते हैं। ये संक्रमित बीमारी है। एमपीवी एक बैक्टीरिया होती है, उस बैक्टीरिया के थ्रू ये फैलती है। माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया से ये क्या होता है, ये टीबी होती है। पूरे लंग्स को पूरी तरह से डैमेज कर देता है ये बैक्टीरिया, जिससे व्यक्ति को बहुत सारी दिक्कत होती है। उस खांसी करते समय उसके खांसी में ब्लड भी आ जाती है। ठीक है। नॉर्मल देखते हैं कि ये जो होती है यूपनिया, ये जो यूपनिया होती है ये एक नॉर्मल रेट है। ये कोई बीमारी नहीं है, बस ऐसे यूं ही यूपनिया जो होती है वो जो हमारी वीट होती है, जो सांस लेने की जो दर होती है, ब्रीदिंग रेट जो होती है वो नॉर्मल होती है। इसमें ये कोई भी बीमारी नहीं होती है। नॉर्मली हम अगर हमारे सांस लेने की जो रेट है, जो ब्रीदिंग रेट है, वो 12 से 16 के बीच में है तो उसको बोलते हैं यूपनिया है, मतलब नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है। दूसरा जो है उसको बोलते हैं हाइपोनिया। जो हाइपोनिया होती है, इसमें क्या होता है, जो ब्रीदिंग रेट होती है वो नॉर्मल से क्या होती है, लो हो जाती है। ठीक है। जब लो हो जाती है तो ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो भी डाउन हो जाता है, जिससे व्यक्ति को दिक्कत होने लगती है। इसको बोलते हैं हाइपोनिया। ठीक है। देख लीजिए कि ब्रीदिंग रेट जो है वो 1 मिनट में जितना होना चाहिए उतना नहीं है, 12 से लेस देन हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे जो हमारा ऑक्सीजन लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। दूसरा देखते हैं हाइपरपोनिया। इन दोनों में कंफ्यूजिंग होती है, बट आप क्लियर कर लीजिए। जो हाइपोनिया होती है, इसमें ब्रीदिंग रेट लो हो जाती है, और जो ये हाइपरपोनिया होती है इसमें ब्रीदिंग रेट जो है वो ज़्यादा हो जाती है, 20+ हो जाती है। ठीक है। जिससे ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद देखते हैं हाइपोक्सिया। ये जो हाइपोक्सिया होती है, ये क्या होता है, जो टिश्यू हमारे होते हैं उन टिश्यू तक ऑक्सीजन जा ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमारे टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। नेक्स्ट है
एनॉक्सिया, एनॉक्सिया जो होती है ये बिल्कुल भी हमारा जो ऑक्सीजन होता है यहाँ पे हाइपोक्सिया और एनॉक्सिया ये दोनों बिल्कुल एक जैसी बीमारी होती है। ये इसकी फर्स्ट स्टेज है, ये इसकी लास्ट स्टेज है। जो हाइपोक्सिया होती है इसमें तो टिश्यू तक, या फिर आप ये कह सकते हैं कि टिश्यू में जो ऑक्सीजन का लेवल होना चाहिए वो लेवल डाउन हो जाता है। और यहाँ पे जो होता है एनॉक्सिया में ऑक्सीजन बिल्कुल टिश्यू तक जा ही नहीं पाता है, जिससे व्यक्ति की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और इसका मतलब कि सेल तक ऑक्सीजन नहीं जा रहा है तो टिश्यू तक नहीं जाएगा, फिर ऑर्गन तक नहीं जाएगा, और हमारे ऑक्सीजन के थ्रू ही सारी चीज़ें होती हैं। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से टिश्यू तक ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाता है हमारा ऑर्गन, जिसकी वजह से एनॉक्सिया हो जाता है। ठीक है। इम्फिया, ये जो इम्फिया होती है ये जो हमारी ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ब्रॉन्चेस और ब्रोंकाई तक जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो बिल्कुल भी इसमें नहीं हो पाता है, ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से इम्फेजिया हो जाता है। ठीक है। ये भी इस रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटिव होता है। बाकी देखते हैं, अस्थमा को देख लेते हैं। जो अस्थमा होती है ये एक तरीके की फंगाई डिजीज़ होती है। फंगस जो होता है वो हमारी जो ब्रोंकाई है, जो श्वास नली होती है, ये श्वास नली में ये एक कवक होता है, ये पूरी तरह से आकर के यहाँ पे जम जाता है, जिससे जो ब्लड का या फिर ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है, जिससे व्यक्ति को बहुत सारी दिक्कत होती है। ठीक है। स्फ्रीजियम फ्यूमिगेटिस, स्फ्रीजियम फ्यूमिगेटिस जो होता है इस बैक्टीरिया, इस कवक का नाम होता है। ये जो कवक है ये पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है, जिससे हमारा जो एयर है, जो ऑक्सीजन है, वो लंग्स तक जाने में दिक्कत होती है, जिससे व्यक्ति जब सांस लेता है तो बहुत तेज़ी से सांस जो है वो बहुत तेज़ी से लेने लगता है, उसको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ठीक है। सांस लेने में भी और सांस छोड़ने में भी बहुत तेज़ी से सांस चलने लगती है। इस तरीके से इतनी सारी डिजीज़ जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखी जाती है। बाकी क्वेश्चन तो यहाँ से बहुत सारे पूछे जाते हैं कि कितनी ब्रांचेस होती हैं, लंग्स का वेट क्या होता है, उसकी प्रोसेस किस किस ट्यूब, ये जितने ऑर्गन्स हैं कौन कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं उनका सीक्वेंस भी पूछता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कितने लोब होते हैं। ठीक है। लेफ़्ट लंग्स बड़ा होता है उसका रीजन भी पूछा जाता है, या राइट छोटा होता है उसका रीजन पूछा जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है। आई होप आप लोगों को रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है। कल की जो क्लास होगी उसमें कुछ नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, कल ही आपको बताया जाएगा कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही।